Good afternoon, guys. So let us begin today's session. So हम लोग डिस्कशन क्या कर रहे थे? We were talking about linear algebra, right? जिसके अंदर we had discussed कि मैट्रिक्स की जरूरत हमारी लाइफ में क्यों पड़ी? To solve the system of simultaneous linear equations, right? To solve the system of simultaneous linear equations. 3-4 वेरिएबल और 3-4 इक्वेशन है, तब तक हम लोग कन्वेंशनल अलजेब्रा से उसको सॉल्व कर सकते हैं. बट व्हेन वी हैव मल्टीपल वेरिएबल्स, सो मेनी वेरिएबल्स आर देयर एंड वी हैव सो मेनी इक्वेशंस, ओके, तो उसको सॉल्व करने के लिए लीनियर अलजेब्रा यानी कि हमारे मैट्रिसेस की हमको जरूरत पड़ी. हमने देखा था पूरा कि मैथ्स कहां से इवॉल्व हुआ और कहां तक अभी मैथ्स जाके रुका हुआ है और कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है. ठीक है. वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि जीरो का इन्वेंशन होने के बाद मैथ्स में क्या चेंजेस हुए एंड मैट्रिसेस कब इंट्रोड्यूस किए गए एंड नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दिस मैट्रिसेस एंड ऑल दिस सिस्टम्स. ठीक है. ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी गाइस. सो वहां से आज हम आगे बात करेंगे. वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सब टॉपिक आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. आज हम बात करेंगे आइगन वैल्यूज की और कल के लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग अबाउट आइगन वेक्टर्स. ओके. सो वी ऑलरेडी नो कोई एक मैट्रिक्स जो है this is a matrix A. This is a matrix A. Okay. Now, what do we mean by eigenvalues? अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ओके, तो जब मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बनाऊं A माइनस लैम्डा आई, A माइनस लैम्डा आई, what is I for us? Yes, it is identity matrix. Okay. So this will be minus lambda into 1 0 0 1, right? This is our identity matrix of 2 by 2. Okay. तो essentially this will mean lambda 0 0 lambda. ये lambda जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर यहां से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, so what do we get? We get 1 minus lambda, 2 3 and we get 4 minus lambda. समझ में आया? ये हमने क्या किया? ये एक मैट्रिक्स हमारे पास है ऑलरेडी, ओरिजिनल मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स दैट इज ए. दूसरा मैट्रिक्स हमने निकाला लैम्डा मल्टीप्लाइड विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये इसका डायमेंशन उतना ही लेंगे ना जितना हमारा ए का डायमेंशन है. सो हमने 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया, उसके साथ लैम्डा को मल्टीप्लाई किया, मतलब क्या हो जाएगा? डायगोनल में वी विल हैव लैम्डा और फिर इसको यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे. दैट मीन्स जो एलिमेंट में कुछ है 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस 0, 3 minus 0 and 4 minus lambda. So this is what we will get. Everybody got this? बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है. Everybody got this? तो इसको हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. इसको हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. ओके. आफ्टर दैट वी हैव अ सेकेंड स्टेप. इसका डिटर्मिनेंट. इसका डिटर्मिनेंट हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं दैट मीन्स नाउ इट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन, नाउ इट इज एन इक्वेशन. इसको ओपन करेंगे, राइट? जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं दैट मीन्स नाउ इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. अगर अननोन नहीं होता, पूरे के पूरे नंबर्स होते, तो तब डिटर्मिनेंट का मतलब होता है एक नंबर मिलेगा इसका. ठीक है. जब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, डिटर्मिनेंट को खोलेंगे तो हमको एक एक्सप्रेशन मिलेगा बिकॉज ऑफ लैम्डा. सो व्हाट विल दैट एक्सप्रेशन बी? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, राइट? डिटर्मिनेंट. सो यहां पे हमको क्या मिलेगा? ओके. तो अब हमारे पास क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ पोलिनोमियल. दिस इज अ पोलिनोमियल. दिस इज एन एक्सप्रेशन, राइट?
then this is known as characteristic polynomial. This is known as characteristic polynomial of A. Okay, this is the second thing. Now जब हम ये करते हैं, इसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, तो अब ये पोलिनोमियल नहीं है. नाउ दिस इज एन इक्वेशन. ओके, एलएचएस एंड आरएचएस बोथ आर प्रेजेंट. सो नाउ दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तब हमें लैम्बडा की, यहां पे लैम्बडा स्क्वायर है. ओके, सो वी विल बी गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ लैम्बडा. तब हमें लैम्बडा की दो वैल्यू मिलेगी. इनको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज विच आर नोन एज आइगन वैल्यूज. ओके, एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस. व्हाट आर द स्टेप्स? एक, वी हैव अ गिवन मैट्रिक्स, उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हम a माइनस लेमडा ही करेंगे, देन वी गेट कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. उसका जब हम डिटर्मिनेंट एक्सपांड करेंगे देन वी गेट कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल. वो पोलिनोमियल को इक्वेशन इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमें मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज. दैट वाज द रिक्वायरमेंट. वी वांटेड दिस. लैम्बडा की दो वैल्यूज, दीज आर आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स. क्या ये प्रोसीजर सबको समझ में आ रही है? हम अभी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल करेंगे, आपको ठीक से समझ में आएगा, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि गेट में अगर डिफरेंट नाम से पूछा गया तो 50% ऑफ द स्टूडेंट्स जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको पता ही नहीं होगा कि अच्छा इसको ये भी बोलते थे, यही करना था. ठीक है, ऐसा हो जाता है गेट में कभी. सो वंस अगेन, given matrix, characteristic polynomial, characteristic equation, characteristic roots, okay, which are also known as eigenvalues, proper values, latent roots and latent values. Okay, eigenvalue के बहुत सारे नाम हैं, characteristic values, characteristic roots, proper values, latent roots. Okay, ये सारे नाम आपके पास जो वर्कबुक है दे आर गिवन इनटू दैट. सो वंस अगेन लेट अस लुक एट दिस प्रोसेस. लेट अस लुक एट दिस प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स. This is what we are talking about. Characteristic matrix, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, उसको इक्वल टू जीरो के साथ इक्वेट किया, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उसके सॉल्यूशंस आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स. ओके, दे आर आल्सो नोन एज आइगन वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, लेटेंट रूट्स और प्रॉपर वैल्यूज. ठीक है, ये ध्यान में रखना है सब लोगों को, सबको ये ध्यान में रखना है. ऑलराइट, और ये सारे आइगन वैल्यूज का जो सेट है दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ ए. दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ ए. ऑलराइट, ओके, तो अगर गेट में ऐसा पूछा जाए फाइंड प्रॉपर वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो सोचने लग जाएंगे सब लोग, अरे प्रॉपर वैल्यूज ये क्या होता है? दैट इज नथिंग बट दैट इज आइगन वैल्यूज ओनली. ठीक है, तो ये नाम हमको पता होनी चाहिए. एक चीज क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं कि फाइंड स्पेक्ट्रम ऑफ ए, then we have to find both possible eigenvalues. Okay, then it is known as spectrum of A. Okay, so now हम आइगन वैल्यूज की अलग अलग प्रॉपर्टी, उसका बिहेवियर फाइंड करेंगे. कहां से? ये 4 क्वेश्चंस करके. ओके, दीज आर 4 कन्वेंशनल क्वेश्चंस. फाइंड द आइगन वैल्यूज. अभी आइगन वेक्टर फाइंड नहीं करेंगे, वो कल करेंगे. फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स. 5 3 1 3 हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके आइगन वैल्यू आपको फाइंड करने हैं. स्टार्ट डूइंग दैट. एक मैट्रिक्स है आपके पास 5 3 1 3, इसके आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है आपको. गो फॉर इट. दिस इज वेरी सिंपल.
Simple factorization. I hope everyone can do this. ठीक है, सो हमें क्या मिला, एक आइगन वैल्यू 6 एंड द अदर आइगन वैल्यू इज 2. वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज 6 एंड द अदर वन इज 2. ओके, ऑलराइट. सो नाउ अब दोस्तों हमें अलग अलग चीजें देखनी है, आइगन वैल्यूज की अलग अलग प्रॉपर्टीज देखनी है, विच कैन बी वेरी हेल्पफुल इन डिफरेंट मैनर. तो सबसे पहले कोई मुझे बता सकता है आइगन वैल्यू ढूंढ के हमारी लाइफ में क्या फायदा हो. जैसे हम मैथ्स में कोई भी चीज करते हैं तो यहाँ पे एजुकेट में हम उसको डिस्कस करते हैं, राइट, कि व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड, इससे रियल वर्ल्ड में क्या किया जाता है. तो कैन एनीबडी टेल मी व्हाई डू वी डू दिस. सर 2 मार्क्स मिलते इसलिए करते, या फिर यूनिवर्सिटी में इतने मार्क्स का चैप्टर था इसलिए किया था. आइगन वैल्यूज कैन गिव वेरी गुड इनसाइट्स. आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स both of these things can give us very good insights about behavior of the overall system. Okay, जैसे कि अज्यूम करो कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, लेटेस्ट से, ओके, इलेक्शंस कुछ होने वाले हैं. तो एसेंशियली आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि एक सिंगल पर्सन ने किसको वोट दिया, मुझे वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं चाहिए. समझ में आ रही बात. एक्स वाई जेड जो है उसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है मुझे. व्हाट आई नीड इज पूरे सिस्टम का बिहेवियर क्या है, कौन जीतने वाला है, समझ में आ रही है, मेजोरिटी किसकी तरफ जाने वाली है. दिस इज माई इंटरेस्ट. आर यू गाइस गेटिंग दिस. सो ऐसी चीज है, विदाउट फाइंडिंग द एक्चुअल रूट्स, एक्स वाई जेड की इक्वेशंस की वैल्यू फाइंड किए बिना भी हम लोग आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से सिस्टम का बिहेवियर निकाल सकते हैं. एक चीज, ओके. एंड प्रैक्टिकली आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आर वेरी यूजफुल in so many real world applications, so many research oriented things. जैसे कि कोई सिस्टम का, कोई बिल्डिंग का स्टेबिलिटी एनालिसिस है, वाइब्रेशन एनालिसिस है, कोई व्हीकल का या कोई इक्विपमेंट का, कोई मशीन का, एटॉमिक रोटेशंस जो होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह के जो रोटेशंस है, मॉलिक्यूल्स के जो रोटेशंस है, उनके लिए आइगन वेक्टर्स आर वेरी यूजफुल. देन इमेज प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. जैसे कि अभी आप कोई भी काफी सारे ऐप ऐसे यूज करते हो जिसमें क्या होता है, आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हो, ठीक है, और अगर आपने फिर उसको विंडो दे दिया बना के टच स्क्रीन में, तो पूरा डॉक्यूमेंट, चाहे मैंने फोटो इंक्लिनेशन पे लिया था, फोटो क्रॉस में लिया था, बट पूरा फ्लैट होके आ जाता है डॉक्यूमेंट, है कि नहीं. दैट इज इमेज प्रोसेसिंग, दैट इज डन विद हेल्प ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस. सो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जिसमें हम लोग आइगन वैल्यूज को यूज करते हैं. बट आपको डायरेक्टली समझ में आएगा एक चीज, इमेज प्रोसेसिंग. कोई भी इमेज को शेयर करना, उसके जो अलग अलग फिल्टर्स आते हैं अभी, वो बहुत सारी चीजों में आइगन वैल्यूज आर बीइंग यूज्ड. ओके, सो नाउ अब हमें सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है वर्कबुक के अंदर. सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ ए के आइगन वैल्यूज फाइंड करने हैं. हमने ए के आइगन वैल्यूज फाइंड किए, ठीक है, हमने ए के आइगन वैल्यूज फाइंड किए. नाउ वी नीड आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज. व्हाट विल बी ए ट्रांसपोज? इट विल बी द मिरर इमेज. रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे. सो 5 1 3 3 दैट विल बी ए ट्रांसपोज, राइट. ये हमने देखा था प्रीवियस टाइम. सॉरी, 5 1 3 3. ये 1 यहां पे चला जाएगा, ये 3 यहां पे आ जाएगा. तो अब ए ट्रांसपोज के आइगन वैल्यूज फाइंड करके बताइए मुझे. एवरीबॉडी,
सेम आंसर मिल रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि इक्वेशन विल रिमेन द सेम। ओके, ये 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, उसकी जगह पे अगर ऐसा किया जाए दिस इक्वेशन रिमेन्स द सेम, तो उसके सॉल्यूशंस भी हमको सेम ही मिलेंगे, राइट। 6 and 2, एवरीवन गॉट दिस। तो यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या पता चली, ए और ए ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज दोनों के आइगन वैल्यूज ऑलवेज सेम होते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज दोनों के आइगन वैल्यूज विल बी सेम ऑलवेज, ऑलराइट। हाउ डू वी गेट इनवर्स ऑफ ए? ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। वी नो दिस, हमने किया था ये लास्ट लेक्चर में इनवर्स के डेफिनेशन में, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए मतलब क्या, 2x2 मैट्रिक्स जब है तो एडजॉइंट ऑफ ए मतलब क्या, चेंज द एलिमेंट्स ऑफ मेजर डायगोनल, इंटरचेंज द एलिमेंट्स ऑफ मेजर डायगोनल एंड चेंज द साइन ऑफ माइनर डायगोनल। प्लीज रिफर टू माय लास्ट लेक्चर अगर आपको कंफ्यूजन है। इंटरचेंज द एलिमेंट्स ऑफ मेजर डायगोनल एंड चेंज द साइन ऑफ माइनर डायगोनल, ये होता था हमारा एडजॉइंट, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी this will be adjoint of A, right? Now determinant of A से इसको डिवाइड करना है। What is determinant of A? 15 minus 3, 15 minus 3, determinant is 12, okay। तो ये मुझे मिल गया गाइस इनवर्स ऑफ A। नाउ आई नीड यू टू बी वेरी पेशेंट, और 3-4 मिनट 5 मिनट लगेंगे, इसके आइगन वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। नाउ वी हैव ए इनवर्स, दैट इज आवर मैट्रिक्स, उसमें से माइनस लैम्बडा ही करना है, इक्वल टू 0 करना है डिटर्मिनेंट को, और लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 की वैल्यूज चाहिए, ओके। बी केयरफुल, यहाँ पे 1 में सब जा रहा है ना, डिवाइड बाय 1/12 होगा सब कुछ, तो सिली मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाते हैं। टेक योर टाइम, मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। देखिए, जिनको गलत आंसर मिल रहा है ना, आप लोगों ने क्या गलती करी है, आपने 1/12 बाहर ही रख के अंदर माइनस लैम्बडा ले लिया। तो एक्चुअली यू आर नॉट डूइंग माइनस लैम्बडा, यू आर डूइंग -12 लैम्बडा। अगर ऐसा है मेरे पास, तो इसमें से मैं जब ऐसा लिखता हूं तो एक्चुअली मैंने लैम्बडा बाय 12 को अंदर सब्ट्रैक्ट किया है। समझ में आ रही है बात? बाहर ऑलरेडी एक फैक्टर है, तो आप अंदर लैम्बडा को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो? एवरीबडी इज गेटिंग दिस, जिसने मिस्टेक किया। आपको पहले 1/12 को अंदर लेना पड़ेगा, उसके बाद आप माइनस लैम्बडा कर सकते हो। अगर इसमें मैं ऐसा लिख दूं 1/12 बाहर है और माइनस लैम्बडा हर जगह पे, तो एक्चुअली मैं लैम्बडा को माइनस नहीं कर रहा हूं, मैं लैम्बडा बाय 12 को माइनस कर रहा हूं अंदर। तो जब भी इनवर्स करना पड़े या कुछ करना पड़े, बाहर कोई भी फैक्टर है, तब तक उसको अंदर लैम्बडा से ऑपरेट नहीं कर सकते हम लोग, तब तक हम उसको लैम्बडा से ऑपरेट नहीं कर सकते। इसको हमेशा ध्यान में रखें। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगा? ओके, दिस विल बी द इक्वेशन। ये इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत होगी किसी को जिसको अभी प्रैक्टिस नहीं है, बट दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ये इक्वेशन बनेगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे भी 12 4 48 और यहाँ पे भी 48,
इसको निकाल के, कॉमन निकाल के सामने ले जाएंगे। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, आंसर विल बी 1/6 and 1/2। तो ये हो जाएगा 6 and 2। ओके, ठीक है। सो यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस ऑफ माइंड, ठीक है। एकदम पीस से आपको करना पड़ेगा इसको, एकदम कंपोज्ड रह के। ज्यादातर बारी ये डायरेक्टली इतनी सारी चीजें नहीं करनी पड़ेगी। आई विल बी गिविंग यू अ लॉट ऑफ कीज कि डायरेक्टली आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड कर सकते हैं, बट दिस इज द कन्वेंशनल मेथड। ओके, दिस इज द कन्वेंशनल मेथड। तो एक तो इनवर्स कैसे फाइंड करना था हमें पता था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। इनवर्स फाइंड करने के बाद जब हमने रखा तो हमें क्या पता चला, ए की जो आइगन वैल्यूज थी 6 and 2, उसका भी इनवर्स ही हो रहा है। ओके, सो यहां से वी गेट वन मोर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए। आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स are reciprocals of eigenvalues of A. So now let us find eigenvalues of A square, and I don't want you guys to jump to conclusions. इसको practically find करके देखो, ठीक है। I want you guys to find eigenvalues of A square. A square कैसे करेंगे? A multiplied with A. दिस इज ऑल्सो वी हैव प्रैक्टिस्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, हमने प्रैक्टिस किया था पिछली बार। तो हमने इसको प्रैक्टिस किया था कि हाउ डू वी गेट दिस। एलिमेंट नंबर 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। एलिमेंट नंबर 1 1 मीन्स पहले की फर्स्ट रो और दूसरे की फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। ओके, 5 into 5 multiplied with 3 into 1, 5 into 5 multiplied with 3 into 1. एलिमेंट नंबर 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 5 into 3 plus 3 into 3. ओके, 5 into 3 plus 3 into 3. 1 into 5 plus 3 into 1. One into 3 plus 3 into 3. तो बस अब तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जीरो करना है डायरेक्टली। क्या ऐसा मिल रहा है? इज दिस द करेक्ट इक्वेशन आई हैव रिटन? ऐसा इक्वेशन मिल रहा है आपको फाइनल? तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक आइगन वैल्यू 36 और दूसरी आइगन वैल्यू। तो यहां से हमको क्या पता चला गाइस? अगर a की आइगन वैल्यू लैम्बडा थी तो a स्क्वायर की आइगन वैल्यू हो गई लैम्बडा स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, और a इनवर्स की आइगन वैल्यू हो गई लैम्बडा इनवर्स। सो जनरलाइज दिस टेल्स अस a रेज टू n की आइगन वैल्यू हो जाती है लैम्बडा रेज टू n। ठीक है, अगर हम a रेज टू पावर n करते हैं तो उसकी आइगन वैल्यू हमको मिल जाएगी लैम्बडा रेज टू n।
Everybody got this property? So now let us discuss some very important properties. ये प्रॉपर्टीज जो है लाइक कीज, चाबियां है ये अलग अलग लॉक्स की। ओके, आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी तो गेट में कोई भी क्वेश्चन आप 10 मिनट की जगह 2 मिनट में कर सकते हो। दीज आर वेरी यूजफुल टूल्स। ओके ओके, सो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन एनीबडी टेल मी, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो क्या उसके आइगन वैल्यू मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इफ वी हैव गॉट अ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, ये 2/3 मैट्रिक्स है, तो क्या इसके आइगन वैल्यू मिलेंगे? डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, वी ऑलरेडी नो दिस, राइट? डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, तो इसका डिटर्मिनेंट ही नहीं बनेगा। इसको माइनस लैम्बडा ए किधर से करेंगे? डायगोनल किधर है? मेजर डायगोनल किसको बोलेंगे, इसको या इसको? वी डोंट हैव दैट, राइट? सो आइगन वैल्यूज नहीं मिलेंगे नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के, एक चीज। सेकेंड थिंग विल बी, अगर मेरा मैट्रिक्स रियल है, ओके, मतलब इमेजिनरी पार्ट कोई है ही नहीं इसके अंदर, देयर इज नो आई, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ठीक है? अगर मेरा मैट्रिक्स जो है वो रियल है, कंप्लीटली रियल है, तो उसके सारे आइगन वैल्यूज या तो रियल होंगे या तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे पेयर के अंदर। देखिए यहाँ पे देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी, if A is real then its eigenvalues are real or conjugates to pairs। कॉन्जुगेट इन पेयर का मतलब क्या होगा? अगर मुझे एक आइगन वैल्यू मिली 3 + 2i, तो दूसरी आइगन वैल्यू 3 - 2i मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होगा अगर मेरा मैट्रिक्स रियल है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक आइगन वैल्यू ये मिली बट ये आइगन वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है? समझ में आ रही है बात? ज्यादातर टाइम मुझे रियल नंबर ही आइगन वैल्यू मिलेंगे, बट अगर कॉम्प्लेक्स मिला तो वो प्लस और माइनस आई साथ में, प्लस और माइनस इमेजिनरी पार्ट साथ में ही मिलना चाहिए। नाउ टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसको आप ऑलमोस्ट हर साल गेट के क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो। ऑलमोस्ट एवरी ईयर यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टीज। ओके, फर्स्ट इज trace of the matrix is equal to sum of the eigenvalues and product of the eigenvalues is equal to determinant of the matrix। okay, ये दो बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टीज है गाइस। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब क्या? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, तो यहां पे देखो ट्रेस कितना है? 5 + 3 8, दैट शुड बी इक्वल टू λ1 + λ2। क्या ये हो रहा है? हाँ, λ1 6 एंड λ2 2, 6 + 2 = 8, ये हमेशा ही होगा। दिस शुड बी इक्वल टू 36 + 4, इन दोनों का एडिशन 40 हो रहा है। समझ में आई बात? दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू should be equal to 6 multiplied by 2, it should be equal to 12। 15 - 3, determinant of A equals to λ1 into λ2। समझ में आ रही है बात? सिमिलरली 36 multiplied by 4, उतना होना चाहिए इसका डिटर्मिनेंट। ओके, दैट विल बी 144। ओके, आप कैलकुलेट करके देख लो कैलकुलेटर में, यू मस्ट बी गेटिंग आंसर। A² का डिटर्मिनेंट हैज टू बी 144। Everybody is getting this? These are two very important properties। अगर 3/3 मैट्रिक्स है तो भी वैलिड है, जितना भी बड़ा मैट्रिक्स है, these things are valid। बहुत इंपॉर्टेंट दो चाबियां है ये, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ट्रेस इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज एंड डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बताओ आपको। एक दो कीज को मिक्स करके हमने लास्ट टाइम एक चीज देखी थी, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डिटर्मिनेंट इज, सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट इज 0। सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट इज 0। ये हमने लास्ट टाइम देखा था, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और आज हम देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट
इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है देन ये तीनों में से कम कोई एक वैल्यू हैज टू बी जीरो, तभी इनका मल्टीप्लीकेशन जीरो बैठेगा, राइट। अगर मुझे डिटर्मिनेंट जीरो चाहिए तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 या लैम्डा 3 में से कोई एक जीरो ही होना चाहिए, राइट। दूसरी चीज हमने देखा था सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इनवर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, राइट। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो ये इनवर्स इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो कहां से कहां तक जोड़ सकते हैं गेट में, आप सोचो, वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज जीरो देन इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही बात? इफ एनी वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज जीरो देन इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड। कैसे? आइगन वैल्यू जीरो है कोई भी एक, तो डिटर्मिनेंट जीरो मिलेगा, डिटर्मिनेंट जीरो है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही है बात? अगर आपको ये याद नहीं है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, तो आप करीब 5 से 10 मिनट कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद आपको पता चलेगा अच्छा ये तो ऐसा ही हो रहा है, नॉट डिफाइंड ही लिखना था डायरेक्टली। तो ऐसी बहुत सारी कीज होती है जो आपको बहुत पावरफुल बना सकती है गेट के लिए। ओके गाइस, आई होप ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको समझ में आई, ट्रेस और डिटर्मिनेंट। ओके, let's move to the next properties. The eigenvalues of upper triangular matrix, lower triangular matrix or a diagonal matrix are elements of its principal diagonal. Okay, ठीक है, यहाँ पे PAL होना चाहिए प्रिंसिपल में, PAL, ठीक है। बट क्या बोल रहे हैं, अपर लोअर और डायगोनल मैट्रिक्स, दीज आर बेसिक डेफिनेशंस, याद है सबको? ये कौन सा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर के लोअर ट्रायंगुलर? यस, दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या फिर इसका उल्टा है, यहां पे जीरो है, ऐसा कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स है, बाकी सब कुछ जीरो है। In any of these matrix, eigenvalues will directly be the elements of diagonal. Directly यही eigenvalues बनेंगे, ठीक है। This is by default property, आप चेक करके भी देख सकते हो, डिटर्मिनेंट या ट्रेस करके भी आप देख सकते हो। You are just going to get the same answers. Okay, eigenvalues will be directly these elements. Everybody is getting this? ये हमने ऑलरेडी देख लिया। ए और ए ट्रांसपोज के आइगन वैल्यूज सेम है, हमने किया पहले दो कन्वेंशनल क्वेश्चन में किया। ए और ए ट्रांसपोज के आइगन वैल्यूज सेम बनता है क्योंकि इक्वेशन सेम बनता है। ये भी हमने देखा, इफ ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो देन ए इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा। अगर कोई एक भी आइगन वैल्यू जीरो है देन ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। We have seen this. Okay. अगर A के आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा m है, तो A इनवर्स के आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, उनके रेसिप्रोकल। We have seen this as well. Okay. अगर कोई मैट्रिक्स को कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे A की जगह पे 2A या 3A, मैट्रिक्स A इज मल्टीप्लाइड विथ 3, तो पूरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है उसमें सब कुछ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंक्लूडिंग लैम्डा। तो हमें जो आइगन वैल्यू ए के लिए मिल रहा है तो उसके 3 टाइम्स के आइगन वैल्यूज मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? इफ एनी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विद अ कांस्टेंट नंबर देन आइगन वैल्यूज विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड विद दैट नंबर। और ये भी हमने देख लिया कि ए स्क्वायर किया जाए, ए रेज टू 3, ए रेज टू 4, कुछ भी किया जाए तो आइगन वैल्यूज का भी पावर उतना बढ़ जाता है।
ये भी हमने प्रैक्टिकली चेक किया। एंड अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब मिरर इमेज इज सेम, ए इक्वल टू ए ट्रांसफर, ये तो पता है हमको। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ऑल द आइगन वैल्यूज आर रियल ओनली, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिल सकता। इफ ए इज अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आइगन वैल्यूज विल आल्सो बी रियल। तो ये 10 आइगन वेक्टर अभी नहीं देखना है आपको, ये 10 जो प्रॉपर्टी देखेगा, प्लीज गो थ्रू दिस प्रॉपर्टीज, these are very important, these are very important, please go through these। ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी यूजफुल। इन सबको पूरी तरीके से डाइजेस्ट करने का, समझने का ट्राई करो। दीज आर फंडामेंटल ट्रूथ्स। इसके ऊपर से कोई भी ट्रिक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सो टेक योर टाइम, डाइजेस्ट देम। इसके बाद हम लोग गेट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें इनको यूज किया गया है। सो टेक योर टाइम, आराम से करो। Then let's move to very easy, very simple gate questions। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। These are all gate questions guys। आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स 4 -2 -2 1। ये मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज चाहिए, बताओ। कन्वेंशनली हम ये करते थे, बट यहाँ 2x2 मैट्रिक्स में ये सब करने की कहां जरूरत है। आपको क्लियरली दिख रहा है इसका ट्रेस कितना है, ट्रेस 5 है, डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है। 2x2 मैट्रिक्स है तो 2 आइगन वैल्यू मिलने चाहिए, उसमें से एक आइगन वैल्यू 0 है बिकॉज डिटर्मिनेंट इज 0, तो दूसरा आइगन वैल्यू 5 डायरेक्टली। समझ में आया कि नहीं सबको? यू कैन गेट द आंसर विद इन 10 सेकेंड्स। एवरीबडी इज गेटिंग दिस? ट्रेस इज 5, डिटर्मिनेंट इज 0, 2x2 मैट्रिक्स है तो टोटल 2 आइगन वैल्यूज, डिटर्मिनेंट 0 है तो दोनों में से एक आइगन वैल्यू 0, तो दूसरा 5। एवरीबडी गॉट दिस? एवरीबडी पक्का? तो ऐसे हमको एक विजन डेवलप करना पड़ेगा गाइस। धीरे 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 आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको भी ये विजन जल्दी से आता जाएगा। ओके, कि जो एक ही तरीका हमने सीखा है या एक ही तरीका जो हमको पता है कन्वेंशनल मेथड, सिर्फ उसी से आंसर नहीं मिलता है। देयर कैन बी सम अदर एफिशिएंट वे। मोर और लेस आपका टाइम सेव करके आप आगे बढ़ सकते हो। देखो अब क्वेश्चन नंबर 11। सोचो गाइस, अगर मुझे ऐसे क्वेश्चन में मुझे प्रॉपर्टी पता नहीं है तो मैं तो पागल हो जाऊंगा इसको सॉल्व करते करते। ए माइनस लैम्बडा इसे, है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन भी, ये गेट का ही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं गेट के अंदर। सो जस्ट थिंक, अगर मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं पता है कि आइगन वैल्यूज का सम कितना होता है तो मेरे लिए कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया ये, राइट? और अगर मुझे पता है कि कितना होगा देन इट इज वेरी इजी। ओके, आई जस्ट हैव टू ऐड दिस थ्री, sum of the elements of the major diagonal। Okay, so 915 is the correct answer। Sum of eigenvalues equals to sum of the elements of major diagonal, 915। Now let us go to question number 14, 14। Question number 14, trace and determinant are given, तो इसकी eigenvalues क्या मिलेगी? प्लस और माइनस का ध्यान रखिए। ट्रेस का मतलब क्या होता है? λ1 प्लस λ2 इक्वल्स टू -2, एंड डिटर्मिनेंट का मतलब है λ1 मल्टीप्लाइड बाय λ2 इक्वल्स टू -35। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। दिख रहा है क्लियरली कि -7 and 5 दैट विल बी द आंसर। -7 into 5 विल बी -35, -7 plus 5 विल बी -2। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है वो तो आपको पता ही है। λ2 इक्वल्स टू 2 प्लस λ1, ऐसे रख दो इधर। λ2 इक्वल्स टू -2 माइनस λ1 बाय मिस्टेक। λ2 इक्वल्स टू -2 माइनस λ1,
ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, तो यहां से लैम्डा 1 मिल जाएगा, लैम्डा 1 मिल गया तो विल गेट लैम्डा 2। और उसके बाद आप मुझे आंसर बताने से पहले आप रीवेरीफाई भी कर सकते हो इसमें रख के। -7 और 5 मिला तो ट्रेस -2 हो रहा है, दोनों का एडिशन -2 हो रहा है, यस। -7 एंड +5 मिला तो मल्टीप्लीकेशन विल बी -35। यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, एक एडिशन ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू ट्रेस, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यू। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये दो प्रॉपर्टीज के ऊपर से वी हैव गॉट लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आपको सोचने पे मजबूर करता है, ऐसे गेट के जो रिस्पेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वैसा एक क्वेश्चन नंबर 12। रीड द क्वेश्चन ट्वाइस केयरफुली। Two eigenvalues of this given matrix 2 1 1 p, ऐसा मैट्रिक्स मतलब एक एलिमेंट अननोन है 2 1 1 p। ये मैट्रिक्स के दो आइगन वैल्यू का रेशियो है 3:1 फॉर वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू 2। मतलब अगर ये मैट्रिक्स को 2 1 1 2 रखा जाए, अगर ये मैट्रिक्स को 2 1 1 2 रखा जाए तो दो आइगन वैल्यू जो मिलेगी उनका रेशियो है 3/1, मतलब लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू 3/1। फॉर विच अदर वैल्यू ऑफ टी, टी की और कौन सी वैल्यू के लिए आइगन वैल्यूज का सेम रेशियो मिलेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? टी की कुल मिलाकर दो ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए ये मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू का रेशियो 3/1 मिले। उसमें से एक हमें बोल दिया कि p इक्वल्स टू 2 रखेंगे तब तो मिलने ही वाला है। दूसरी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए 3/1 मिलेगा रेशियो। ट्रेस और डिटर्मिनेंट की ही प्रॉपर्टीज यूज करके हमको इसका आंसर मिलेगा। हमारा मैट्रिक्स गिवन है 2 1 1 p, ओके। और हमको क्या बोला है, दोनों आइगन वैल्यूज का रेशियो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू 3/1 है। ठीक है, दिस इज द गिवन डेटा। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो प्रॉपर्टी है, क्या क्या, एक तो ट्रेस की प्रॉपर्टी हमको क्या बताती है, 2 + p शुड बी इक्वल टू लैम्डा 1 + लैम्डा 2। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है डिटर्मिनेंट, 2p - 1, that will be the value of determinant 2p - 1। ये हो गया लैम्डा 1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा 2। ठीक है, फिर से वही प्रॉपर्टी जो 4-5 एग्जांपल से हम लोग देख रहे हैं। ये 3 इक्वेशन हुए हमारे पास, समझ में आ रही है बात। दिस इज वन थिंग गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज व्हाट वी गॉट इक्वेशन फ्रॉम ट्रेस प्रॉपर्टी, दिस इज व्हाट वी गॉट इक्वेशन फ्रॉम डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी। ये 3 इक्वेशन समझ में आए सबको, एवरीबॉडी? ठीक है, तो अब हमारे पास 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, p, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, कुल मिलाकर 3 अननोन्स हैं। तो यहां से लैम्डा 1 इक्वल्स टू 3 लैम्डा 2, लैम्डा 1 इक्वल्स टू 3 लैम्डा 2, इसको इन दोनों जगह पे रख दो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p। लैम्डा 1 इक्वल्स टू 3 लैम्डा 2, इसको मैं दोनों में पुट करके इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो मुझे p के आंसर मिल जाएंगे, p के वैल्यूज मिलेंगी। ओके, नाउ आई वांट वैल्यू ऑफ p, तो मैं लैम्डा 2 को p के फॉर्म में रखूंगा। यहां से मुझे क्या मिला, लैम्डा 2 इक्वल्स टू 2 + p डिवाइड बाय 4, इसको यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर a एंड दिस इज इक्वेशन b। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, दोनों का पावर सेम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज हम नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं। अभी हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। लैम्डा 2
इक्वल्स टू 2 प्लस पी बाय 4। इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो फिर पूरा इक्वेशन पी के टर्म्स में हो जाएगा, वी विल गेट द आंसर। (28 into 3 will be equal to 14 into 6. P equals to 2, ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। वी वांट द अदर वैल्यू ऑफ P, दैट विल बी इक्वल टू 14/3, दैट विल बी इक्वल टू 14/3। हमने 4-5 क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी यूज करी, ये उसका सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था। आप प्रैक्टिस करेंगे एक हफ्ते तक, एक अच्छा एग्जाम देंगे, इसका रिवीजन होगा 2-3 बार, तब आपको भी ऐसे क्वेश्चन देख के दिमाग में आने लगेगा कि इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, दैट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस एंड टाइम। हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स था हमारे पास जिसमें एक वैल्यू अननोन थी। हमको बोला गया कि पी की कौन सी वैल्यू के लिए 2 आइगन वैल्यू का रेशियो इतना मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक तो हमारे पास कंडीशन हो गई ये, दूसरा हमें पता है ट्रेस, तीसरा हमको पता है डिटर्मिनेंट। ओके, ट्रेस इक्वल्स टू समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज। तो अब 3 इक्वेशन और 3 अननोन थे। सबसे पहले लैम्बडा 1 की जगह पे 3 लैम्बडा 2 सब्स्टिट्यूट किया, और फिर लैम्बडा 2 की जगह पे 2 प्लस पी बाय 4 सब्स्टिट्यूट किया, एंड देन वी गॉट 2 वैल्यूज ऑफ पी, जिसमें से हमको p इक्वल्स टू 2 ऑलरेडी गिवन था, और हमें बोला था व्हाट इज द सेकेंड वैल्यू ऑफ p। ओके, we have got a very small topic which is known as Cayley-Hamilton theorem। Cayley-Hamilton theorem। ओके, हमने जब मैट्रिक्स शुरू किया दोस्तों, तो हमने डिस्कस किया था कि सर जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर ने हमको मैट्रिक्स सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए, और उसके बाद सर आर्थर केली ने उस पर बहुत काम किया, एंड 1856 में उन्होंने काफी चीजें पब्लिश की थी, काफी रिसर्च उनका पब्लिश किया था। ओके, तो वहां से हमको ये मिला था केली-हैमिल्टन थियरम। व्हाट डज दिस थियरम से? ये थियरम बोलता है कि ईच मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है, हर एक मैट्रिक्स अपना खुद का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। बट सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हमारे पास जो मैट्रिक्स था इसके ऊपर हमने कुछ काम किया, 5313 आई गेस, यस 5313 राइट। हाँ, ये मैट्रिक्स पे हमने काम किया था, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमको क्या मिला था, ए माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट जब हमने 0 किया। आई वॉन्ट योर कंप्लीट अटेंशन ओवर हियर, ठीक है, अभी लिखना नहीं है। जब हमने ये किया तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस 8 लैम्बडा प्लस 12 इक्वल्स टू 0। आई होप दिस इज करेक्ट, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली।
ऐसा इक्वेशन हमको मिला था एवरीबॉडी। ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो केली हैमिल्टन थ्योरम ये बोलता है कि अगर ये इक्वेशन में लैम्ब्डा की जगह पे मैट्रिक्स फॉर्म में ए लिख दिया जाए तब भी इसका आंसर 0 ही आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या है? ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12i, कुछ भी नहीं है तो उसकी जगह पे आई लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट 0 वाला मैट्रिक्स। दिस इज इन टर्म्स ऑफ नंबर बट दिस इज इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, तो सामने आंसर भी मैट्रिक्स के फॉर्म में आना चाहिए ना। ये भी एक 2x2 मैट्रिक्स है, यहाँ पे हम I2 लिखेंगे 1 0 0 1, तो फाइनल आंसर राइट हैंड साइड पे 0 0 0 0 मिलना चाहिए। समझ में आ रही है बात? दिस इज आवर केली हैमिल्टन थ्योरम। कोई भी मैट्रिक्स अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलता है तो मैट्रिक्स के फॉर्म में वो मैट्रिक्स खुद वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो केली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है कि यही इक्वेशन में आप लैम्ब्डा की जगह पे मैट्रिक्स डाल दो देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। मतलब अगर ऐसा कर दो -8 टाइम्स दिस प्लस 12i, तो आंसर हमको 0 0 0 0 मिलना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में जो मैं बोल रहा था इक्वेशन विल बी मैट्रिक्स फॉर्म जब हम ए के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं केली हैमिल्टन थ्योरम। तो ये कहां पे यूजफुल है? इससे बहुत इजीली हम लोग ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इफ यू वांट टू राइट दिस डाउन यू कैन राइट दिस डाउन। अगर आपको ये नोट करना है, आपके वर्कबुक में केली हैमिल्टन थ्योरम का सिर्फ स्टेटमेंट है कि ऑल द मैट्रिक्स सेटिस्फाई देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर आपको इसका एग्जाम्पल एक लिखना है, इलस्ट्रेशन क्या होगा, तो ये लिख लो। ओके, तो केली हैमिल्टन थ्योरम का यूज क्या होगा? वी कैन वेरी इजीली फाइंड पावर ऑफ द मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, जो भी चाहिए। देखो, ये पूरे इक्वेशन को अगर मैं ए से डिवाइड कर दूं, ध्यान से देखना यहां पे, अगर ये पूरे इक्वेशन को मैं ए से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? a माइनस 8i प्लस 12a इनवर्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से मुझे बहुत इजीली a इनवर्स मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो दिस डिवाइड बाय -12 विल बी इक्वल टू a इनवर्स। समझ में आया ये सबको? दिस इज हाउ वी कैन गेट ए इनवर्स। अगर मुझे चाहिए a रेज टू 15 तो मैं क्या करूंगा? a स्क्वायर इक्वल्स टू 8a माइनस 12i, इतना पता चला यहां से। तो फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो a रेज टू 4 मिल जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे तो a रेज टू 8 मिल जाएगा। ऐसे जो भी a का पावर चाहिए वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग केली हैमिल्टन थ्योरम। ये बात समझ में आ रही है सबको मैं क्या बोल रहा हूं? तो देखो, इसके ऊपर से बहुत इजी क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं। 15th a इक्वल्स टू दिस मच, तो ये मैट्रिक्स कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा? ए बी सी डी में से। तो चलो ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ। 15th में जो मैट्रिक्स दिया है -3 2 -1 0, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ। ये इक्वेशन मिला है सबको? Everybody has got this characteristic equation, lambda square plus 3 lambda plus 2 equals to 0, right? अब अगर केली हैमिल्टन थ्योरम इसको अप्लाई करें तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i इक्वल्स टू 0। तो ऐसा डायरेक्टली ऐसा इक्वेशन तो ऑप्शंस में नहीं है, बट इट इज क्लियरली विजिबल कि ऑप्शन ए जो है वो मिल सकता है यहां से। अगर मैं ये इक्वेशन को डिवाइड बाय a करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? a प्लस 3i
plus 2a inverse equals to 0. Now this is equivalent to option A. ठीक है, ऑप्शन ए में हमको ये मिलेगा क्या, a प्लस 3i प्लस 2a इनवर्स इक्वल्स टू 0। समझ में आया सबको? तो ये बहुत ही इजी सिंपल सा एक टूल है केली हैमिल्टन थ्योरम। बस लैम्ब्डा को हमारे गिवन मैट्रिक्स से सब्स्टिट्यूट करना होता है, रिप्लेस करना होता है, दैट्स इट। तो चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे दिया है आपको, लैम्ब्डा क्यूब प्लस लैम्ब्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्ब्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वेशन है तो P इनवर्स कैसे मिलेगा? देखो गाइस, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, प्लीज पे अटेंशन। हम लोग a माइनस लैम्ब्डा ए करें या लैम्ब्डा ए माइनस ए करें, इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर रहे हैं उसको, सो सीक्वेंस डज नॉट मैटर। समझ में आई बात? यहाँ पे लैम्ब्डा ए माइनस ए किया है, कुछ वेस्टर्न बुक्स में ऐसे किया जाता है, दैट इज द सेम थिंग। a माइनस लैम्ब्डा ए करो या लैम्ब्डा ए माइनस ए करो, आंसर इक्वल्स टू 0 है, ठीक है? So what will be P inverse? Yes, option D will be the correct one. हमारे पास क्या है इक्वेशन? P क्यूब प्लस P स्क्वायर प्लस 2P प्लस I इक्वल्स टू 0। तो अगर इसको एक बार डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा? एक बार P से डिवाइड करें तो P स्क्वायर प्लस P प्लस 2I प्लस P इनवर्स इक्वल्स टू 0। देयरफॉर P इनवर्स इक्वल्स टू माइनस P स्क्वायर प्लस P प्लस 2I। ओके, दिस इज व्हाट वी गेट। सो आज केली हैमिल्टन थ्योरम को डाइजेस्ट किया हमने। इसके जो एक और तरीके के एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 16। ओके, दीज आर वेरी गुड एग्जांपल्स। इसको हम लोग अभी कर लेते हैं, इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स। ओके, सो आई विल बी रीडिंग योर फोकस ओवर हियर। ये बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज्यादा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट नंबर ऑफ स्टेप्स आर वेरी मच। ओके, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था जो 15 में जाता, उसी के लिए पूछा गया है फॉर द सेम एज। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में हमको जो मिला था उसी के लिए हमको करना है। सो व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i इक्वल्स टू 0। तो अब हमको a⁹ चाहिए। तो इसके कुछ थंब रूल है ताकि आपकी गलती ना हो, ताकि कोई स्टेप गलत ना हो जाए और सिली मिस्टेक कम से कम हो। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, इसके बाद इसको लिखेंगे, ठीक है? राइट नाउ आई नीड योर फोकस ओवर हियर। यहां से मुझे क्या पता चला? a स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3a माइनस 2i, ठीक है? देखो, अब यहाँ पे a की जितनी भी पावर हो, राइट हैंड साइड पे लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। राइट हैंड साइड पे a स्क्वायर a क्यूब a⁴ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रूल आपको याद रखना है, जस्ट टू कीप थिंग्स स्ट्रेट एंड सिंपल। ओके, a स्क्वायर इक्वल्स टू कुछ मिला हमको। अब हम ये पूरे इक्वेशन का होल स्क्वायर करते हैं, तो a⁴ क्या मिलेगा? 9a स्क्वायर प्लस 12ai प्लस 4i स्क्वायर, ठीक है ना? 9a स्क्वायर प्लस 12ai प्लस 4i स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर किया तो दिस इज इक्वल टू 9a स्क्वायर। अब a स्क्वायर की जगह पे फिर से मैं इसको रखूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा हर बार, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड पे a का लीनियर, a का सिर्फ पावर 1 चाहिए। a स्क्वायर a क्यूब कुछ नहीं होना चाहिए राइट हैंड साइड पे, इतना करना है मुझे। तो a स्क्वायर की जगह पे मैं रखता हूं माइनस 3a माइनस 2i और 12a इंटू आई, a इंटू आई विल बी a, आई ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जैसे हमारे रियल नंबर्स में 1 है,
वैसे ही मैट्रिक्स सिस्टम में आई है, किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आंसर मिलेगा। सो 12a और आई स्क्वायर का वैल्यू भी इक्वल टू आई स्क्वायर इक्वल्स टू आई ऑब्वियसली, राइट। जैसे मैंने बोला दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 इन अ नॉर्मल सिस्टम प्लस 4i। ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी निकलेगा यहां से उसको बाहर निकालेंगे। सो -27a प्लस 12a क्या मिल रहा है, e raised to 4 -18i प्लस 4i, ये मुझे मिला e raised to 4। इज दिस करेक्ट? ओके, अब e raised to 4 भी मुझे लीनियर उसमें मिल गया, लीनियर फॉर्म में। तो अब मैं इसका भी होल स्क्वायर करूंगा, मुझे e raised to 9 चाहिए, तो अभी e raised to 4 का e raised to 8 करेंगे होल स्क्वायर पूरे इक्वेशन का। सो आई विल बी गेटिंग ठीक है, राइट हैंड साइड का होल स्क्वायर किया। वंस अगेन वी विल डू द सेम प्रोसेस, ए स्क्वायर की जगह पे लीनियर फॉर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू हमको पता है ऑलरेडी, उसको फिर से यहां पे डाल देंगे। ठीक है, तो फाइनल e raised to 8 क्या मिलेगा हमको, 25a -775 प्लस 420। नाउ फाइनली वी नीडेड a raised to 9, तो अब इसका स्क्वायर करने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसके साथ सिर्फ a को मल्टीप्लाई करेंगे। a raised to 9 विल बी इक्वल टू -255a स्क्वायर -254a। वंस अगेन a स्क्वायर की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट करना है फॉर द लास्ट टाइम। दिस इज द आंसर वी आर गेटिंग इनटू ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हो गया एक बहुत बड़ा एग्जांपल केली हैमिल्टन थ्योरम का, विच इज वेरी सिंपल एक्चुअली। समझ में आई बात सबको? हमको क्या करना है, हमें ए दिया हुआ था और हमें पूछा था a raised to 9 चाहिए। ओके, तो एक्चुअल मैट्रिक्स से थोड़ी करेंगे, ए स्क्वायर करो, फिर ए स्क्वायर को फिर से उससे मल्टीप्लाई करके a raised to 4 करो, फिर a raised to 8 करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कितना बढ़ जाएगा। So we can also go for Cayley-Hamilton theorem. Once again, what does the theorem say? कि भैया कोई भी मैट्रिक्स खुद अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, उसमें डाल दिया ए स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग इन लीनियर फॉर्म, ये हमको मिल गया बस। अब तो बहुत इजी है, इसका होल स्क्वायर किया, फिर से जिधर ए स्क्वायर आया उधर सब्स्टिट्यूट किया, लीनियर फॉर्म में फाइनल लेकर आए,
ए रेस टू 4 को, उसका फिर से स्क्वायर किया, वंस अगेन लीनियर फॉर्म में लेकर आए और फिर एक बार ए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमको ए रेस टू 9 चाहिए था। अगर ये आप कर सकते हो तो आपको कुछ ऐसे मार्क्स मिल जाएंगे जो सबको नहीं मिलने वाले। अगर ये पूछा गया तो काफी स्टूडेंट्स इसको लीव करेंगे, इंडिया की बात कर रहा हूं, पूरे इंडिया की। तो यू कैन रियली गेट अहेड ऑफ दैट। ओके, तो ये केली हैमिल्टन थ्योरम खत्म होता है। इसके होमवर्क की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ए रेस टू 9 हमने कर दिया, आपको होमवर्क में ए रेस टू 5 पूछा गया है, एक बार ए इनवर्स फाइंड करना पूछा गया है। अब यहां पे एक क्वेश्चन गाइस, यू हैव टू लुक एट वन क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ए दिया हुआ है और ए रेस टू 90 के आइगन वैल्यूज पूछे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए क्या दिया हुआ है आपको पता है? एलिमेंट नंबर दिया हुआ है, एलिमेंट 1 1 1 2 एंड 2 1 आर 1 एंड एलिमेंट नंबर 2 2 इज -1। तो हमारा 2x2 का ए मैट्रिक्स है 1 1 1 -1। ये समझ में आ रहा है सबको? एलिमेंट नंबर के ऊपर से हम लोग मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? इट इज वेरी सिंपल, स्टेटमेंट में मैट्रिक्स दिया है हमको। दो आइगन वैल्यू मिले +√2 एंड -√2। दिस इज वेरी सिंपल राइट। ये वही चीज है जो अब तक हम लोग कर रहे थे। दो आइगन वैल्यूज हमको मिल गए +√2 एंड -√2। अब अगर ए रेस टू 19 के आइगन वैल्यूज चाहिए तो क्या हो जाएगा? लैम्डा रेस टू 19 दैट विल बी +or-√2 रेस टू 19। ओके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं पता है? रेस टू 18 तक हम उसका स्क्वायर कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू इज +or-√2 रेस टू 18 मल्टीप्लाइड विथ +or-√2। समझ में आया? क्यों ऐसा किया? क्योंकि √2 मीन्स 2 रेस टू 1/2, तो √2 रेस टू 18 विल बिकम 2 रेस टू 9। √2 रेस टू 18 will become 2 raised to 1/2 multiplied by 18. It will become 2 raised to 9 and 2 raised to 9 is 512, right? और ये obviously even पावर है तो प्लस और माइनस का सिर्फ प्लस हो जाएगा। So we will be having 512 multiplied with plus or minus √2. So our answer is plus or minus 512 √2. This is the answer. समझ में आया सबको? बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, 2 मार्क्स के लिए। अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है मेरे पास और प्रैक्टिस मैंने अच्छा किया है तो आराम से कर सकते हैं ये क्वेश्चन को। क्या करना था? ए वाज गिवन और ए रेस टू 19 के आइगन वैल्यूज पूछे थे हमको। हमने क्या किया? ए के आइगन वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड किए। वी नो दिस प्रोसेस। अब दिस आइगन वैल्यू रेस टू 19, उसके बाद तो बेसिक मैथ्स का अलजेब्रा हमको करना था। ठीक है, पावर 19 है उसको हमने 18 into 1 किया। ठीक है, नाउ रेस टू 18 जो पावर है उसको हमने 2 रेस टू 9 में कन्वर्ट करके 512 लिख दिया। ओके गाइस, तो कल के लेक्चर में हम मिलेंगे और हम लोग आइगन वेक्टर्स सॉल्व करेंगे। ओके, ऑलराइट, सो टेक केयर गाइस एंड जय हिंद।